हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद मी चैनल। तो हम अपना सीरीज़ जो स्टार्ट किया था वो कंटिन्यू कर रहे हैं और हम आज करने वाले हैं मिडवाइफरी का टॉपिक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज हम इसको कवर करेंगे। चलो करते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है। द प्लेसेंटा इज़ अ टेम्परेरी ऑर्गन दैट डेवलप्ड इन द यूटरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा क्या है, एक वाइटल ऑर्गन और टेम्परेरी ऑर्गन है जो कि डेवलप कब होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसके यूटरस में क्या डेवलप होता है, प्लेसेंटा। इट एक्ट एज अ फिटोमैटर्नल ऑर्गन। ये कैसे एक्ट करता है, एज अ फिटोमैटर्नल ऑर्गन सर्विंग एज द एसेंशियल इंटरफेस बिटवीन द मदर एंड द डेवलपिंग फीटस। प्लेसेंटा क्या है, एक टेम्प्रेरी ऑर्गन है जो कि डेवलप होता है यूटरस में जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, और एक ये फिटोमैटर्नल ऑर्गन की तरह एक्ट करता है जो कि क्या करता है, एसेंशियल सर्विंग प्रोवाइड करता है बिटवीन मदर एंड द फीटस। अब इसके प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन एक्सचेंज करना मदर और बेबी में, गैस एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिलीवर करना बेबी को, और कार्बन डाइऑक्साइड लेना फिर मदर को डिलीवर करना, ये प्रोसेस है। उसके बाद एंड वेस्ट प्रोडक्ट भी एक्सचेंज करते हैं। डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट कब होती है, बिगिन एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक। जब वुमेन सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जब उसका सेकेंड वीक चल रहा होता है प्रेगनेंसी में, तो ये जो प्लेसेंटा है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। और फुली फंक्शनल कब होता है, एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जब वुमेन है वो 12 वीक्स प्रेग्नेंट हो जाती है तब ये फुली फंक्शनल हो जाता है। लाइफ स्पैन कब तक होता है प्लेसेंटा का जब continue to grow until the term and is expelled during the third stage of labor known as the afterbirth। लाइफ स्पैन कब तक होता है, जब तक जो बेबी है वो फुली ग्रो ना हो जाए और जब तक जो बेबी है वो डिलीवर के लिए रेडी ना हो जाए, तब तक जो प्लेसेंटा का लाइफ टाइम चलता रहता है। अब फिजिकल स्ट्रक्चर करेंगे हम। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप कैसा होता है, डिस्क लाइक, राउंड एंड फ्लैट। ऐसे होता है, डिस्क लाइक होता है और राउंड होता है और ये फ्लैट होता है। वेट कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम एट टर्म। 500 ग्राम का होता है ये प्लेसेंटा। और डायमेंशन कितनी होती है, 15 to 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। अब थर्ड है जो मेन पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा या फिर सरफेस ऑफ प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो इसमें दो सरफेस ऑफ प्लेसेंटा होता है। फर्स्ट होता है मैटरनल पार्ट जो कि मदर का पार्ट होता है, और सेकंड होता है फीटल पार्ट जो कि बेबी का पार्ट होता है। तो जो मैटरनल पार्ट है वो किससे फॉर्म होता है, फॉर्म बाय डेसिडुआ वैसिलिसिस ड्राइव्ड फ्रॉम द एंडोमेट्रियम एट द यूट्रस। जो किससे फॉर्म होता है, डेसिडुआ वैसिलिसिस से, जो कि एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है स्किन से ऑफ द यूट्रस में फॉर्म होता है। और मेम्ब्रेन एंड कोड आर नॉट प्रेजेंट। जो मदर का सरफेस होता है उसमें ना कोई मेम्ब्रेन है ना कोई कॉर्ड है, कुछ भी अटैच नहीं होता है इसमें मदर के प्लेसेंटा में। और ये डल कलर का होता है, डल रेड कलर का होता है, जैसे आप देख रहे हो इसमें ये डल रेड कलर का होता है। इसमें कोई मेम्ब्रेन कोई कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। और फीटल पार्ट में क्या होता है, फॉर्म बाय कोरियन फॉन्डेसिज्म। किससे फॉर्म होता है, कोरियन फॉन्डेसिज्म से फॉर्म होता है। और इसमें अम्बिलिकल कोल्ड एरिया प्रेजेंट होता है और ये शाइनी और ग्रे कलर का होता है। जैसे कि इसमें देखो आप, इसमें अच्छे से दिखेगा, ये है फिटल का सरफेस, इसमें ये है अम्बिलिकल कोड और वेन्स सब प्रेजेंट है, और ये शाइनी ग्रे कलर का होता है। और जहाँ पे जो मदर का है सरफेस है वो राउंड होता है, इसमें कोई वेन कोई अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच नहीं है, ये डल रेड कलर का होता है। अब आगे करते हैं प्लेसेंटा सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन कैसे होती है, इसलिए भी दो होती है सर्कुलेशन, मैटरनल प्लेसेंटल सर्कुलेशन और फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन। मैटरनल प्लेसेंटल सर्कुलेशन क्या होता है, यूट्राइन आर्टरीज डिलीवर्ड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। जो मैटरनल है उससे, जो मैटरनल सरफेस होगा उससे सर्कुलेशन, जो ब्लड में क्या जाएगा, न्यूट्रिशन और
ऑक्सीजन जाएगा कहाँ पे, बेबी में। और जो फीटल प्लेजेंटल सर्कुलेशन है, डिलीवर डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस विया टू अम्बिलिकल आर्टरीज। तो जो फीटल, जैसे कि मदर ने ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन बेबी को ट्रांसफ़र किया थ्रू ब्लड, फिर क्या है, बेबी क्या डिलीवर करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट अपना जो है वो डिलीवर करेगा मदर के थ्रू अम्बिलिकल आर्टरीज। 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती है, उसके थ्रू जो है वेस्ट प्रोडक्ट और डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ट्रांसफ़र करेगा। सबसे मेन है फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा। फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा क्या है कि प्लेजेंटा के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ट्रांसपोर्ट फंक्शन क्या है कि वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि गैस एक्सचेंज, सबसे मेन पॉइंट है गैस एक्सचेंज। सप्लाई ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, जो है मदर से ऑक्सीजन सप्लाई करता है बेबी को, और बेबी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है मदर को रिटर्न करता है। न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र, न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र कैसे होगा, प्रोवाइड ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन एंड मिनरल। जो है, जो मदर है, मदर के बॉडी से जो ब्लड के थ्रू ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल जो भी बेबी को नीड है वो प्रोवाइड होगा। और एक्सक्रीशन क्या एक्सक्रीट आउट करेगा, फिल्टर आउट यूरिया, यूरिक एसिड एंड बिलीरुबिन, बेबी से ये सब एक्सक्रीट आउट करेगा। फिर है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है, द प्लेजेंटा एक्ट एज अ ग्लैंड। जो प्लेजेंटा है वो क्या कैसे एक्ट करती है, एज अ ग्लैंड, स्क्रीटिंग हॉर्मोन्स नेसेसरी टू मेंटेन प्रेगनेंसी। क्या स्क्रीट आउट करती है, हॉर्मोन्स जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि HCG हार्मोन, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HPL ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन, स्टीरॉयड, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये सब जो है जो प्लेजेंटा है वो स्क्रीट आउट करती है, ताकि जो बेबी और मदर है वो हेल्दी रहे और सब कुछ प्रोटीन सब मिलता रहे। थर्ड है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, ये बैरियर की तरह एक्ट करता है, जो कि प्लेजेंटा को, जो ये प्लेजेंटा है वो बेबी को सेफ रखती है। पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ट्रांसफर मैटरनल IgG एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करती है टू द फीटस टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन आफ्टर बर्थ। मतलब कि बेबी को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या फिर कोई अंदर ही बीमारी ना हो जाए जिसकी वजह से जो बेबी है उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो ये प्रोवाइड करती है। अब फोर्थ है क्लिनिकल अबनॉर्मलिटीज़। क्लिनिकल अबनॉर्मलिटीज़ क्या होगा, पोजिशनल अबनॉर्मलिटीज़, जैसे कि प्लेजेंटा प्रीविया हो गया, जिसकी वजह से जो बेबी की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। अक्कर व्हेन द प्लेजेंटा इम्प्लांट इन द लोअर यूट्राइन। जब जो प्लेजेंटा है, ये यूट्राइन है, प्लेजेंटा यहाँ पे प्लेस होता है, पर जब ये होता है प्लेजेंटा प्रीविया तो ये लोअर यूट्राइन में प्लेस हो जाता है। सेगमेंट पार्शली और कम्प्लीटली कवरिंग द इंटरनल सर्वाइकल OS, जैसे मैंने बोला ये जो है ये यहाँ पे प्लेस हो जाता है। की सिम्टम क्या होते हैं, सडन पेन, सडन अचानक से पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। सेपरेशन अबनॉर्मलिटीज, सेपरेशन मतलब जो ये प्लेजेंटा है ये अटैच होता है इस सर्विस से, पर जब प्लेजेंटा अब्रूप्ट होता है तो जो ये है प्लेजेंटा सेपरेट हो जाता है। द प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ अ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेजेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी से पहले ही जो प्लेजेंटा है वो सेपरेट हो जाता है। की सिम्टम क्या होते हैं इसमें, पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग, इसमें पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होती है और फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। अटैचमेंट अबनॉर्मलिटीज कॉज बाय डिफेक्टिव डेसिडुलाइजेशन, द प्लेजेंटा ग्रोज टू डीप। जो प्लेजेंटा है वो टू डीप ग्रो हो जाता है। एक्रीटा अटैच टू द मायोमेट्रियम लेयर में अटैच हो जाता है। इंक्रीटा इन्वेट्स द मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम को इन्वेट्स करता है। और परकेरेटा जो कि पेंट्रेट करता है थ्रू द मायोमेट्रियम टू द आउटर यूट्राइन लेयर और नियर बाय ऑर्गन को। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अगर प्लेजेंटा प्रीविया हो गया या ब्रूट हो गया तो एक्सपेक्टेंट फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे हैंड्स ऑफ, नो ड्रग आर यूज़, कोई ड्रग यूज़ ना हो ताकि जो प्रेगनेंसी जो बेबी है उसको कोई हार्म ना हो।
प्रोसेस द प्लेजेंटा इज एक्सपेल्ड बाय मैटरनल एफर्ट एंड ग्रेविटी। मैटरनल एफर्ट और ग्रेविटी के थ्रू जो प्लेजेंटा है उसको बाहर करते हैं। कॉर्ड कट करते हैं। डन ओनली आफ्टर द कॉर्ड स्टॉप्स पल्सेटिंग। जब कॉर्ड से जो ब्लड है वो आना बंद हो जाए तब कॉर्ड कट करते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट क्या करेंगे, AMTSL बोलते हैं जिसको। इसमें गोल होता है टू प्रिवेंट पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज क्या होते हैं, जब जो ब्लड है वो क्लॉट में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज, जिसमें बहुत ब्लीडिंग होने लगती है। ये सब 3 स्टेप होते हैं इसमें। यूटेरोटोनिक ड्रग, जिसमें यूटेरोटोनिक ड्रग हम देते हैं जो कि एडमिनिस्टर करते हैं। ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IM देते हैं विद इन 1 मिनट ऑफ बर्थ, ताकि पोस्टमार्टम हेमरेज ना हो सके। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, जो कॉर्ड की ट्रैक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं। जेंटल पुलिंग ऑफ द कॉर्ड वाइल अप्लाइंग काउंटर प्रेशर टू द यूट्रस। जेंटली पुल करेंगे कॉर्ड को और प्रेशर अप्लाई करेंगे हम यूट्रस में। यूट्राइन मसाज, यूट्राइन है उसको मसाज करेंगे, रब करेंगे, ताकि जो प्लेजेंटा है, जो कॉर्ड है वो इजीली बाहर एक्सपेल आउट हो जाए। रबिंग द फंडस आफ्टर डिलीवरी टू एंश्योर द यूट्रस स्टे फर्म। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ, और लाइक करो और शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये देख सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू गाइस।